मेरा नाम सिर्फ ज्योति ना हो, मैं सचमुच ज्ञान ज्योति बनकर दिखाऊं। और मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ बैठे सबके लिए कह रही हूँ कि आप लोग भी एक ज्ञान ज्योति बनकर दिखाइए। किताबी ज्ञान तो हमें ऐसे भी स्कूल कॉलेज से मिल ही जाती है, लेकिन जो सही ज्ञान होगा, सही गलत में फर्क करने का ज्ञान होगा, जो सामाजिक ज्ञान होगा, वो हमें किनसे मिलेगा? वो हमें बाबा साहेब, गौतम बुद्ध, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इन्हीं सब जैसे बड़े महामानवों को जान के मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और आज सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे, लेकिन ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि आज मदर्स डे पे ऐसा कार्यक्रम होगा। तो आज मैं अपनी बातों की शुरुआत एक माता से ही करना चाहूँगी। वो ऐसी माता है जिनके 1, 2, 3 बच्चे नहीं है, हम सभी उनके बच्चे हैं, हमारा पूरा देश उनके बच्चे हैं। वो उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। वो हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, जो अपने संघर्ष, अपने साहस, अपने द्वारा दिलवाए हुए बेटियों को अपने अधिकार, उससे वो एक सही मायने में माता कहलाती है। जो माता का सही कर्तव्य होता है वो सावित्रीबाई फुले ने दिलाया है हमें। सावित्रीबाई फुले की मैं क्या ही व्याख्या करूं। मैंने और भी जगह गई जहाँ मैं सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया है, मैंने बाबा साहेब के बारे में बताया है। आज मैं एक बार फिर से हमारी देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ माताओं के बारे में बताने जा रही हूँ। सिर्फ माताओं के बारे में नहीं, उन सभी महामानवों के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ, जिन्हें मतलब हमें मार्गदर्शन अगर हमें हमारे घर से नहीं मिलता, चलिए हमारे पापा मम्मी, हमारे फैमिली वाले अगर अशिक्षित है तो क्या हम लोग भी अशिक्षित रहेंगे? नहीं ना। तो उसके लिए हमें सही मार्गदर्शन चाहिए होता है कि हम आगे कुछ अच्छा करें, लेकिन हमें वो मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो अगर हम लोग के घर में कोई हमें मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो क्या हम ऐसे ही रह जाएंगे? नहीं, हम बाबा साहेब, गौतम बुद्ध, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और कबीर दास, इन जैसे महामानवों को पढ़ेंगे। उनके जैसे संघर्ष करना अत्यंत मुश्किल है, लेकिन एक ट्राई तो कर सकते हैं ना कि हम लोग अगर किसी छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर किसी घर से बिलोंग करते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति सही ना हो, हम बड़े बड़े जगह जाके पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन अपनी एक छोटे से कदम की शुरुआत करके हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मैंने जैसे बात कहा कि माता सावित्रीबाई हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी। जब उनकी शादी हुई थी वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब ज्योतिबा फुले वो पढ़ा करते थे तब सावित्रीबाई फुले के मन में भी मंशा जगी कि हाँ मैं भी पढ़ूं, और ज्योतिबा फुले ने इसका आदर किया, सम्मान किया। उस टाइम की पुरुष प्रधान प्रथा का कहते हैं ना, उसको लेके नहीं गए, उसका विरोध किया और फिर उनकी भावनाओं का सम्मान किया, उनकी इच्छा का सम्मान किया और सावित्रीबाई फुले को उनकी प्राथमिक शिक्षा दी। सावित्रीबाई फुले भले ही किताबी ज्ञान नहीं जानती थी, लेकिन उनका सामाजिक तौर पे हर एक चीज़ का ज्ञान था। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ किताब से ही ज्ञान लें, हम इस सभी महामानवों के बारे में जान के बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं। ऐसे ही तो सावित्रीबाई फुले किताबी ज्ञान से थोड़ी ना शिक्षिका बनी थी, वो अपने सामाजिक ज्ञान से ही शिक्षिका बनी थी, क्योंकि उनके पास तो बस प्राथमिक शिक्षा ही थी जो उन्होंने ज्योतिबा फुले से प्राप्त की थी।
अगर सावित्रीबाई फुले इस मुकाम पे पहुंची कि आज उनके ना होते हुए भी हम सभी सावित्रीबाई फुले को हमेशा याद करते रहते हैं, पूरा देश उन्हें माता कह के पुकारता है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ज्योतिबा फुले का था, जिन्होंने हमेशा हर कदम पे सावित्रीबाई फुले को सपोर्ट किया। हमेशा जब भी उन्हें घबराहट हुआ, जब भी वो पीछे हटने की सोच, ऐसे नहीं सोचती, लेकिन उनके साथ कुछ घटनाएं घटती थी जिनकी वजह से उन्हें बहुत आघात पहुंचा था, तब हर जगह पे ज्योतिबा फुले ने उनका साथ दिया है, हर जगह पे उन्हें सपोर्ट किया है, हर जगह पे उन्हें आगे बढ़ाया है। अब मैंने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के बारे में तो आपको बता ही दिया है, उससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा उनकी महानता की। अब मैं बात करूंगी उस व्यक्ति की जिन्होंने हमारे पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा संविधान है, हमारे भारत का संविधान, हमारा अपना संविधान, उनके निर्माता की बात करूंगी, जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनके झंडे आज पूरे जगह हमें दिख रहे हैं। जो ज्योतिबा फुले को ही गुरु मान के बाबा साहेब ने अपनी संघर्ष की कहानी की शुरुआत की थी। मैंने हर जगह पढ़ा है कि ज्योतिबा फुले के आदर्शों पे ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चलते थे। आप सोच सकते हैं ना कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे उस महान व्यक्ति ने अपना गुरु ज्योतिबा फुले को बनाया, अपना धर्म गुरु गौतम बुद्ध को बनाया, तो वो कितने महान रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा विद्वान बनाया। अभी जैसा मैंने नाम लिया गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध उन्होंने मतलब उनकी महानता कितनी ज़्यादा होगी कि उन्होंने हमें एक नए धर्म से परिचित करवाया, उन्होंने धर्म बना दिया, इन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने धर्म बना दिया। उनके जैसा तो ना कभी कोई विद्वान हुआ था और ना कभी शायद आगे होगा। मैं शायद बोलूँगी क्योंकि फ्यूचर तो मैं जानती नहीं ना, हम में से कोई फ्यूचर नहीं जानता है, लेकिन हम लोग फ्यूचर बना जरूर सकते हैं, सिर्फ बुक्स को पढ़ के, अपनी दोस्ती बुक्स से करके, ना किसी और से करके। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अगर कोई गाइडेंस नहीं मिलती है तो हम अपने गाइड किसे बनाएंगे, तो हम अपने गाइड बाबा साहेब जैसे बड़े बड़े महामानवों को बनाएंगे, उनके राह कदम पे चलेंगे। किताबी ज्ञान तो हमें ऐसे भी स्कूल कॉलेज से मिल ही जाती है, लेकिन जो सही ज्ञान होगा, सही गलत में फ़र्क करने का ज्ञान होगा, जो सामाजिक ज्ञान होगा, वो हमें किनसे मिलेगा? वो हमें बाबा साहेब, गौतम बुद्ध, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इन्हीं सब जैसे बड़े महामानवों को जान के मिलेगा। बाबा साहेब ने एक बात कही है, लाइफ शुड बी ग्रेट rather than लॉन्ग, मतलब जीवन को महान होना चाहिए, लंबा नहीं। जीवन को महान होना चाहिए, लंबा नहीं। इस एक शब्द में ही आप सोच सकते हैं कि बाबा साहब की सोच क्या रही होगी, उनकी थिंकिंग क्या रही होगी कि वो इतनी बड़ी बात सोच सकते हैं। बाबा साहब कि मैं कुछ कोटेशंस और कहना चाहूँगी। बाबा साहब ने कहा है, लक्ष्य दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार तेज करनी होगी। लक्ष्य दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार तेज करनी होगी। आज चुपचाप पढ़ लो, कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी होगी। अब मैं सभी से थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे ये मौका दिया कि मैं इन जैसे बड़े मतलब इतने रिस्पेक्टेड लोगों के सामने कुछ कह पा रही हूँ, इतना मौका दीजिए। मैं आगे भी यही चाहूँगी कि
चल के ऐसे और बाबा साहेब, सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख, रमाबाई, इन जैसी महान हस्तियों की ज्ञान ज्योतियों की जैसी बनूं। मेरा नाम सिर्फ ज्योति ना हो, मैं सचमुच ज्ञान ज्योति बनकर दिखाऊं। और मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ बैठे सबके लिए कह रही हूँ कि आप लोग भी एक ज्ञान ज्योति बनकर दिखाइए। थैंक यू।